ज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने ष्टोपदेश ग्रंथ के मंगलाचरण में उन परमात्मा को नमस्कार किया है जिन्होंने कृष्ण कर्मणा समस्त कर्मों को रभावे अभाव करके यस्य स्वयं स्वभाव आवाप्ति, जिन्होंने स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति कर ली है, जिनके कर्म नष्ट हो गए हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि 8 कर्मों को जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से श्रम से समाप्त कर दिया है, साधना के बल पर उन्हें स्वयं शब्द बड़े मार्के का दिया है। बड़ा गहरा शब्द है ये कि जिन्होंने साधना के क्षेत्र में श्रम कर लिया, उसे फिर अपने स्वभाव की प्राप्ति स्वयं ही हो जाया करती है। तस्मै, इसलिए संज्ञान रूपाय, उस सम्यक ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान को नमः, केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा को, जिन्होंने केवल ज्ञान स्वरूप को धारण कर लिया है, ऐसे परमात्मा के लिए नमः नमस्कार करता हूँ। वास्तव में आचार्य कुंद स्वामी भी कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी भी कहते हैं, और भी अनेक ऋषि मुनि सब यही कहते हैं कि तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा उन कर्म जाल को तोड़ने के लिए। संसार तो एक स्वप्न जैसा है, इसे तुम सत्य मत मान लेना। यह तो एक मृग मरीचिका मात्र है। जो सच है वो तो कुछ और ही है, जो तुम्हारा है वह तो कुछ और ही है। लेकिन ये बात हमारे लिए अभी समझ में कहाँ आती है। अभी तो हम इन सब चीज़ों को ऐसे पकड़ के बैठे हैं जैसे वास्तव में सच यही हो। पर ये दुनिया की चीज़ें सच तुम्हारी कभी नहीं हो सकती हैं। दुनिया का सच तुम्हें जो लगता है ये सच कभी सच होता ही नहीं है। और जो वस्तुओं को तुमने अपना मान रखा है वे तुम्हारी हो ही नहीं सकती। जब तुम्हारे पिताजी की नहीं हो पाई, तुम्हारे पिताजी की नहीं हो पाई, तो तुम्हारी कैसे हो जाएंगे। ये सच तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम्हारी आँख बंद होने लगेगी, जब तुम्हारी सांसें थमने लगेंगी, तब तुम्हें लगेगा कि वास्तव में अभी तक हम सपना देख रहे थे और उस सपने को हम सच मान कर के जी रहे थे। एक सम्राट बहुत बड़े राज्य का शासन कर रहा था। पूरे आर्यावर्त पर उसका एक छत्र शासन था। पृथ्वी पर चक्रवर्ती की तरह वह रह रहा था। उसका इकलौता बेटा था। इकलौता बेटा अचानक बीमार पड़ गया। शरीर में रोगों का होना
कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, एक रोमकूप में 96 रोग हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में रोगों की संख्या बताई गई है कि हमारे शरीर में 5 करोड़ 68 लाख 99,584 रोग हैं। तो रोगी होना स्वाभाविक है। चमत्कार तो ये है कि हम स्वस्थता का अनुभव कर रहे हैं। शरीर व्याधि मंदिरम कहा गया है, शरीर रोगों का घर कहा गया है। और ऐसे व्याधि मंदिर वाले शरीर में अगर हम स्वस्थता का एक क्षण भी अनुभव करते हैं तो मान करके चलना हमारी जिंदगी में चमत्कार हो रहा है। हमारी जिंदगी में ये अतिशय है। रोग होना तो स्वाभाविक है। तो वह राजकुमार बीमार था। बहुत सारे डॉक्टर, हकीम, वैद्यों को दिखाया गया पर कोई लाभ नहीं हुआ। सभी ने सम्राट के समक्ष माफी मांग ली। राजा से कहा, राजन, हम रोग का उपचार कर सकते हैं, मौत का नहीं। मृत्यु का उपचार हमारे पास नहीं है। कब इस राजकुमार के दीपक की ज्योति विदा हो जाए कहा नहीं जा सकता। कब इस तन पिंजरे से पंछी रिहा हो जाए कुछ भी निश्चित नहीं है। हो सकता है आज रात को ही तुम्हारा बेटा चल बसे। सम्राट तो सारी रात बेटे के सिरहाने बैठा रहा। सुबह का वक्त हुआ, भोर होने लगी थी, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। राजा को हल्की सी झपकी आ गई। झपकी लगते ही स्वप्न में खो गया। सामने पड़े मरणासन्न बेटे को तो भूल ही गया। स्वप्न में देखता है वह इंद्र जैसा अपना साम्राज्य प्राप्त किए हुए है। अप्सराओं जैसी उसकी कई रानियां हैं। होनहार 10-10 बेटे उस राजा के हैं। स्वर्ग जैसा उसका भवन है। हीरे जवाहरात की उसकी सीढ़ियां हैं। रत्न जड़ित उसके खंबे हैं। जीवन में आनंद ही आनंद बरस रहा है। स्वप्न चल ही रहा था कि अचानक बेटे ने सांस तोड़ दी। जैसे ही बेटे ने सांस तोड़ी, रानी तो सिर पीट पीट करके रोने लगी। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रो पड़ी। रानी ने जैसे ही चिल्लाना शुरू किया, सम्राट की तो नींद खुल गई। सपना टूट गया। सामने मरणासन्न बेटा पड़ा हुआ है और रानी रोए जा रही है, रोए जा रही है। सम्राट की आंखों में तो आंसू तक नहीं, बल्कि उसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कान दिखाई दे रही। रानी ने जैसे ही सम्राट के चेहरे पर मुस्कान देखी तो कहने लगी सम्राट से, पागल हो गए हो क्या? बेटा मरण को प्राप्त हो गया है। रोने के वक्त आप हंस रहे हैं। आपको क्या हो गया है?
तब सम्राट ने बड़ी प्यारी बात कही। सम्राट ने कहा, मैं ये सोच रहा हूं मैं किन बेटों के लिए रोऊं। जो छूट गए हैं उनके लिए रोऊं या जो सामने पड़ा है उसके लिए रोऊं। अभी मैं एक स्वप्न देख रहा था। स्वप्न में मेरा बहुत विशाल साम्राज्य था। 10-10 मेरे बेटे थे। तू चिल्लाई तो बेटे छिन गए। अब मैं ये सोच रहा हूं कि जैसे ही मेरी नींद खुली तो मुझे लगा कि अभी तक तो मैं कोरा स्वप्न देख रहा था। ये तो स्वप्न चल रहा था। मैं उन स्वप्न वाले 10 बेटों के लिए रोऊं कि जो सामने बेटा पड़ा हुआ है इसके लिए रोऊं। और हंसी तो मुझे इसलिए आई कि वो तो बंद आंखों का स्वप्न था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी खुली आंखों का स्वप्न हो। ये भी खुली आंख का स्वप्न है, क्योंकि जब मैं नींद में था तब ये सब कुछ छूट गया था। इन सब से नाता टूट गया था। इनसे कोई लेन देन नहीं था। उनको ही मैं सत्य मान के जी रहा था। लेकिन जैसे ही स्वप्न टूटा कि लगा कि वो तो कोरा स्वप्न था, मैं स्वप्न को सत्य मान करके जी रहा था। और अब लग रहा है कि वो बंद आंख का स्वप्न था, एक खुली आंख का स्वप्न है। और एक खुली आंख का स्वप्न है जब हमारी आंख बंद हो जाएगी, जब हमारी आंखें हमेशा के लिए मिच जाएंगी, हमेशा के लिए हमारी सांसें टूट जाएंगी, तब ये खुली आंख का स्वप्न भी टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे हंसी आ रही है। बंधुओं, वास्तव में संसार का स्वभाव तो यही है, हकीकत तो यही है। और इसी को देख कर के आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने इष्टोपदेश ग्रंथ की रचना की, जिस संसार को स्वप्न जानने के लिए हमें जिन्होंने अध्यात्म की दृष्टि दी, अध्यात्म की दृष्टि से ही हमारे स्वप्न टूट सकते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से ही हमारी ये मूर्छा हट सकती है। अध्यात्म की दृष्टि से ही हमारी ये नींद खुल सकती है। ऐसे आचार्य पूज्यपाद जो दक्षिण में जन्मे थे, जिनके पिता का नाम माधव चंद्र और माँ का नाम श्री देवी था, ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। और ब्राह्मण कुल में जन्मा वह बालक, 6वीं शताब्दी का बालक, जो एक बार बचपन में उद्यान में टहल रहे थे, उद्यान में बगीचे में घूम रहे थे कि उन्होंने एक सर्प को देखा कि वह मेंढक को खा रहा है। मेंढक की तड़फन देखकर, मेंढक की वेदना देखकर उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली, जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली। ऐसे पूज्यपाद आचार्य, जिन्हें हम देवनंदी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने धर्म की प्रभावना बहुत की। बहुत सारा साहित्य उनका हमारे समक्ष है। उन्होंने बहुत तीर्थ यात्राएं भी की। और कहा जाता है कि एक बार उनकी आँखों की दृष्टि चली गई थी, पूरे आँखों की रोशनी समाप्त हो गई थी। तब उन्होंने शांति अष्टक संस्कृत का लिखा, जिसके माध्यम से वह
पूरी रोशनी ज्यों की त्यों प्राप्त हो गई। तब उन्होंने भगवान की भक्ति से भर करके 10 भक्तियाँ लिखी। ऐसे भगवान के परम भक्त आचार्य पूज्यपाद स्वामी रहे हैं। उनकी कृति इष्टोपदेश है, समाधि तंत्र है और सर्वार सिद्धि पर जिन्होंने टीका लिखी है, जिनकी टीका पर राजवार्तिक जैसे ग्रंथ की टीका हुई है, ऐसे विद्वान आचार्य पूज्यपाद स्वामी रहे हैं। उन्होंने हमें अध्यात्म की दृष्टि दी और बताया कि वास्तव में संसार एक खुला स्वप्न, आंख खुली जैसा स्वप्न है, जिसे तुम अगर अपनी खुमारी को तोड़ लो तो वह तुम्हारे लिए उस जीवन को जानने में कारण बन जाएगा। और अगर नहीं अपनी खुमारी को खोल पाए, समाप्त नहीं कर पाए, अपनी तंद्रा को, अपनी मूर्छा को नहीं तोड़ पाए, तो अभी तक तो हम अनादिकाल से ऐसे ही भटकते चले आ रहे हैं और भटकते चले जाएंगे। तो बंधुओं, इष्टोपदेश ग्रंथ की एक एक कारिका आचार्य श्री कहते हैं चॉकलेट जैसी है। चॉकलेट को जैसे जितना चूसते हैं उतनी उसमें मिठास आती है, उसी प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ की एक एक कारिका को अगर सामायिक में लेकर के बैठ जाए तो घंटों कैसे निकल गए पता नहीं चलता है। ऐसे इष्टोपदेश के आचार्य श्री ने पद्यानुवाद भी किया है और उस इष्टोपदेश ग्रंथ को हम अपने जीवन में जाने समझें, जो जिंदगी के अंतिम श्वास तक हमें काम में आता है। ऐसा इष्टोपदेश ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी का है। हम कल से इस ग्रंथ की एक एक गाथा को लेकर के वास्तविकता को, हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आचार्य श्री ने कहा है, दिन का हो या रात का, सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे, किंतु ना अपना हो। सपना अपना जैसा तो लगता है, पर सपना अपना कब होता है, सपना सच कब होता है। इसलिए संसार के इस सपने को हम इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से समझेंगे। आज तो अपना समय हो गया है। मंगलाचरण के बाद इतना ही विषय पर्याप्त समझते हैं। अब हम 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे।